इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिक में मीन निकालने का तीसरा मेथड पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने डायरेक्ट मेथड मीन, अज्यूम्ड मीन, अब हम पढ़ रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो बेसिकली इसमें कैसे होता है हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हमें एग्जांपल दिया था 0 से 50, 500, 500 से लेके 1000, फिर 1000 से लेके 1500, 1500 से 2000, फिर 2000 से लेके 250, 250 से लेके 300। तो ऐसी कंडीशन है, हमने दोनों को कंबाइन करके 2000 से 3000 में 2 बना दिया। वैसे यहाँ पर हमने 0 से लेके 1000 तक जो 4 और इसका 2 था उसको 6 बना दिया। ठीक है, तो इसको ज़्यादा कुछ लॉजिक नहीं है इसमें ज़्यादा, बस क्या था कि ये दोनों की फ्रीक्वेंसी कम थी तो हमने इसको कंबाइन कर दिया। ठीक है, तो अब आगे हम देखते हैं कैसे हमने किया है। हमने क्या किया, रेंज 0 से 1000 कर दिया, फिर 1000 से 1500, 1500 से जो भी है, और फ्रीक्वेंसी जो है हम वो लिख लेंगे। इसकी कितनी थी, 6 टोटल, इसकी 24, इसकी 18 और लास्ट वाले की कितनी, 2 थी। ठीक है, 2 थी, टोटल करेंगे तो 50 आएगा फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, अब इसमें बेसिक क्या है, स्टेप डेविएशन में अलग क्या होता है, डी आई तो हमने अज्यूम्ड मीन में भी फाइंड आउट किया है, इसमें है यू आई। ठीक है, यू आई और जी कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमें मालूम करना है। अज्यूम्ड मीन भी क्या करते हैं, जो क्लास मार्क होता है जिसमें ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उसी को मान लेते हैं। जैसे यहाँ 24 है, इधर जो आएगा एक्स आई उसी का होगा, और जो आई होता है वो डी आई के बीच का कॉमन डिफरेंस होता है। तो पहले इसका हम निकालते हैं क्लास मार्क यानी कि एक्स आई। तो क्या, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे और लास्ट वाला हमारा 250 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया एक्स आई। अब क्या करेंगे, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 24 किसकी है, 1250 की, तो ये हमारा हो जाएगा ए की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1250, यानी हर एक एक्स आई को हम लोग 1250 से माइनस करेंगे तो हमारे पास डी आई आएगा। तो 500 माइनस 1250 कितना, 750 आ जाएगा। ये खुद का माइनस हो, 1750 माइनस 1250 500 आएगा, और 250 माइनस करेंगे तो 1250 ही आएगा, बराबर है। अब डी आई के बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है, 750, 0 माइनस के बीच में कितना है, फिर 500, फिर इनके बीच का डिफरेंस क्या हो रहा है टोटल। तो जी की वैल्यू हमारे पास आई 250। ठीक है, अब कंफ्यूज मत होना, ये माइनस में है, माइनस 750, 0 से 500, 500 से लेके, ठीक है, हमारे पास डी आई। अब यू आई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी डी आई है उससे जी से माइनस करना पड़ेगा। जी हमारा कैसे आया, समझ में आ गया, 250। अब क्या करेंगे, 750 को 250 से सब्ट्रैक्ट डिवाइड करेंगे तो -3, ये कुछ 0 है तो 0 ही रहेगा। 500 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 1250 को करेंगे तो 50 आएगा, 5 आएगा, सॉरी। अब यू आई और एफ आई का मल्टीप्लिकेशन, यानी ये दोनों कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 18 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, और लास्ट वाला 10 हो जाएगा, बराबर। इन सबको ऐड करेंगे तो 28 आएगा। ओके, ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, बस कॉलम को याद रखना है, क्लास मार्क, डी आई, यू आई, एफ आई इंटू यू आई। ठीक है, अब क्या करेंगे, यू बार निकालेंगे। तो हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन किया हुआ हमारे पास है, मतलब समीशन किया हुआ, मल्टीप्लाई करके समीशन, एंड एफ आई का समीशन 50, इसको डिवाइड करेंगे 0.56 आएगा। ठीक है, अब हमें क्या, अज्यूम्ड मीन हमारे पास कितना है, 1250, प्लस यू आई की कितनी वैल्यू, 0.56, और जी की वैल्यू 250। अब क्या करेंगे हम लोग, 1250 प्लस ये दोनों का पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 140। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिंपली दोनों को ऐड कर देंगे, 140 और 1250 टोटल हो जाएगा 1390। ठीक है, अब लास्ट स्टेटमेंट लिखना जरूरी होता है, द एवरेज ऑफ द फंड इज ₹1390। ये स्टेटमेंट कैसे आएगा, जो क्वेश्चन में ही दिया होता है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें।